पूरी दुनिया ही तो कह रही है कि गुण मिलाना चाहिए, 36 गुण मिलाना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि कुंडली मिलान होना चाहिए। 90% शादियों में गुड़ मिलाया जाता है और डिवोर्स का रेट 50 से ज़्यादा है। कुंडलियों को मिलाइए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लेडीज अपने पति का हत्या कर देते हैं। ये एक मिथ है, क्या मैं बता सकता हूँ उनके हाँ बारे में? बिल्कुल बताओ। जैसे एक मिथ है गुड़ मिलान, मैच मेकिंग जिसको बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त का कंफ्यूजिंग है और इसको स्कैम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जानबूझ के नहीं किया गया। एक ऐसा स्कीम है जो डिलिबरेटली नहीं किया गया। मात्र 400 साल पहले गुड़ मिलान शुरू हुआ, अकबर काल के वही रामचरितमानस के आसपास। तो गुड़ मिलान में इन्होंने ये डाल दिया, 36 गुड़ मिल गए, 18 गुड़ मिल गए और 90% शादियों में गुड़ मिलाया जाता है और डिवोर्स का रेट 50 से ज़्यादा है। बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 90 से ज़्यादा है। बेंगलोर में 90 से ज़्यादा है। तो अगर आपने गुड़ मिलान किया, मैच मेकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो फिर ये टूट कैसे गई सही शादी? बात है। और आज से नहीं टूट रही है, हाँ। शुरू से टूट रही है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, हम 2 भाई और थे, अभी 2 भाई बचे हैं, तो मतलब हम 5 लोग थे। पाँचों शादियों में मेरी बहनों की शादियाँ हमसे 5 साल पहले हुई। मैंने साफ-साफ कह दिया कोई गुण-वुण नहीं मिलाया जाएगा, कोई गुण नहीं मिला, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मिलाना क्या चाहिए? जो क्यों नहीं उस तरफ आता है, वो टफ चीज़ है। कुंडलियों को मिलाइए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लेडीज अपने पति का हत्या कर दे रही है ना? ये आमतौर पर देखा जा रहा है या ससुर के साथ चली जा रही हैं, ऐसे-ऐसे इतने मतलब गंदे रिश्ते बन रहे हैं, तो उस कुंडली में दिखेगा और ये गुप्त नाड़ी से पता चलता है। गुप्त नाड़ी से। हाँ, उसमें ये पता चल जाएगा कि किसका किससे रिलेशन है या वो कहीं-कहीं इतनी गंदी भी है कि शादी से पहले कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है तो गुप्त नाड़ी बता देती है। इसीलिए इसको कहीं-कहीं यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है प्रयोग करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। तो अगर उसमें मर्डर लिखा है कि ये महिला किसी की हत्या कर देगी, पक्का है, ये दिख जाता है कुंडली में। चोरी दिख जाएगा, हत्या दिख जाएगी। तो अब सीधे कहिए ना कि इससे मत करिए शादी आप। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोग कुंडली ही नहीं मिलाते, वो प्यार में पड़े हुए होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अ, मांगलिक दोष हो गया। मांगलिक दोष को अगर 7वें और 8वें में मंगल हो, तभी इसको गंभीरता से लीजिए, नहीं तो बिना मांगलिक दोष के भी शादी हो सकती। राइट। तो ये 2 बहुत बड़े मिथ हैं और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कुंडली मिलान को ये लोग सुनेंगे, समझेंगे, इसके बावजूद भी वो इसको नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। पूरी दुनिया ही तो कह रही है कि गुण मिलाना चाहिए, 36 गुण मिलाना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि कुंडली मिलान होना चाहिए। कुंडली मिलान होना चाहिए, पूरी कुंडलियों को अलग देखिए। गुण मिलान क्या है? आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए, आ जाएगा 18। उसमें उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, पुराने जो पुरोहित होते थे, वो पंचांग पलटे, दिख गया 16 गुण, 17 गुण, 20 गुण, 20 से ऊपर हुआ, हाँ, शादी कर दो। अब नाड़ी दोष है तो उसको लोग बता दिए कि इसका संबंध आरिस फैक्टर से है, फलाना से है, तो ऐसा कुछ नहीं। पर गुप्त नाड़ी है क्या? मतलब कैसे पता करेगा? आम इंसान किसके पास जाएगा? गुप्त नाड़ी देखने वाले भी तो बहुत कम होंगे लोग। जी, गुप्त नाड़ी ऐसा है कि नाड़ियों में एक तो एक ये हो गया आयुर्वेद का पोर्शन हो गया, ये नाड़ी देखना। दूसरा भविष्य बताने की एक तांत्रिक नाड़ी होती है, जिसमें तांबे के बर्तन में पानी डाल के एक चीज़ से हिलाया जाता है, जो बाबा वांगा करती थी। तो वो एक आदमी कोई करता है यहीं साउथ में, पर वो हैं कि नहीं हैं, उनकी मतलब कोई जानता नहीं, व्हेयर अबाउट्स के बारे में मालूम नहीं। दूसरी नाड़ी हो गई ताम्रपत्रों पर अंगूठों से। वो भी कुछ इसी तरह है जैसे लोग बताते हैं कि आपके इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, माता का नाम ये है, पिता का नाम। लेकिन पौंडीचेरी से कुछ दूर तमिलनाडु के बीच में एक जगह है जहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट है वो जगह, मैं खोज रहा हूँ खुद भी, मेरे पास था पर मैं भूल गया। वहाँ कुछ सही होता है, उसको अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं, हाँ। थंब इम्प्रेशन से। तीसरी नाड़ी हो गई जो कुंडली पे बेस्ड है, सिर्फ़ लग्न कुंडली पे।
अब उसमें चंद्रकला नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, ऐसे करके 135 से 150 नाड़ी है। लेकिन जो गुप्त नाड़ी है, ये नाड़ी, इस पर बहुत कम काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारे एक जो मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैं उन्हें गुरु नहीं बोलूँगा, गुरु तो मेरे राव सर ही हैं। उन्होंने मुझे नाड़ी ज्योतिष नहीं सिखाई, और ना नाड़ी ज्योतिष उन्होंने किसी को सिखाई है, ना नाड़ी ज्योतिष से उनका विशेष संबंध है। जिसने भी मुझे सिखाया, उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। जैसे मैं पूछता था, मैं क्यूरियस था, और मुझे ज्ञान के लिए कितना भी पैसा देना पड़े। ये शादी के बाद शादी नहीं होगी, इसका क्या फ़ॉर्मूला है गुरुजी? तो बताते 2 लाख लाओ। ऑन द स्पॉट आई हैव हैड टू पे हिम, तुरंत देना होता था। मैं सब लिख-विख के सब चला आया अपना। फिर उसमें डेथ का एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन है, और इसलिए मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के प्रेडिक्शंस कर दिए, और इस वजह से थोड़ा-सा मुझे लोगों का इंडस्ट्री में विरोध भी झेलना पड़ा था। ठीक है? तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसको बहुत ही उम, वैसी अवस्था में ही मैं यूज़ करूँगा। तो गुप्त नाड़ी ये है कि 13 लोग हैं, लेकिन वो 13 लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता, और मैं ही हूँ जो मतलब पब्लिक लाइफ़ में हूँ इसको लेके। गुप्त नाड़ी को लेके।